जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, ये टॉपिक जो 30-31 अगस्त को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी तक जो 23 अगस्त, 24 और 25 अगस्त को जो पेपर में जो ये राजधानी से टॉपिक पूछा गया है, वो राजधानी क्या थी, किस यूरोप देश की थी, यूरोपीय कंट्री की जो आपकी देश और उसकी राजधानी थी। और एक जो पूछा था लाओस वाला बात पूछा था, ये आपका जो है ये पूर्वी हिस्से से पूछा था, अर्थात कह सकते हैं कि आसियान के देश से पूछा था। ठीक है, तो हम ये आज चाहते हैं कि देखिएगा, ऐसे तो राजधानी आप लोगों को बहुत मतलब कि किताब में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, लेकिन कुछ गिने चुने राजधानी जो महत्वपूर्ण है उसको हम लेकर के आए हैं। और आज का टॉपिक विशेष करके जो 30 और 31 अगस्त को जो पेपर होने वाला है कांस्टेबल का, उसके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी तक जो राजधानियां पूछा गया, वो राजधानियां जो पूछा गया वो यूरोपीय कंट्री से पूछा गया था और एक आसियान से पूछा गया था। लेकिन अभी आज जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है अफ्रीका देश की राजधानी। ठीक है, इसलिए मैं लिया हूं ताकि यूरोप का तो पूछ चुका है। अब हो सकता है कि 30-31 को जो अगस्त को पेपर होने वाला है उस दिन कुछ हेर फेर करें। रीजन ये है कि अभी देखिए यूपी जीके जीएस का नाम मात्र क्वेश्चन निकाल दो छू दे रहा है, करंट अफेयर की बात ही छोड़िए आप। और ये जो जीके जीएस का पोर्शन है लगभग बच्चों को परेशान किया हुआ। 50% जीके जीएस तो एकदम आसान है, नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं। जो बच्चे थोड़ा बहुत मेहनत किए हैं 4-5 और प्लस कर रहे हैं, 20 तक पहुंच जा रहे हैं। जो बच्चे थोड़ा और मेहनत किए हैं वो बच्चे 22-23 या 24-25 पहुंच पा रहे हैं। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पेपर है सबके लिए बना है, आपके लिए नहीं बना है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बाकी आपके पास जो चीजें बच रही हैं, हिंदी बचा, हिंदी के बाद आपका बच रहा है गणित, और इसके बाद आपका बच रहा है रीजनिंग। ये तीनों तो जिस बच्चे का कमांड होगा वो पेपर क्वालिफाई कर जाएगा, पक्का कन्फर्म है। तो कम से कम ये जो हिंदी हो गया आपका, रीजनिंग हो गया और आपका जो मैथ हो गया, इसको आप कवर करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन मैं देखा था जो 23 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में दिया गया था, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके मैथ ऐसे दिखे जो देना नहीं चाहिए था एग्जाम को, क्योंकि वो दिया है वो लगभग हमको लग रहा है कि 90% शायद बच्चे उसको किए ना छोड़े होंगे आप। 2% थ्योरी से थे। एक आपका था जिसमें न्यूटन करके ऑप्शन था, वो प्रश्न था। एक और था कि जिसमें पाई चार्ट और करके ऑप्शन, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने देखा, वो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे ज्यादा किए, क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा है तो नहीं है, मतलब बस मैथ दिया गया, मैथ में कहीं भी मैथ से कहीं पूछ सकता है, तो कहीं से पूछा था एग्जाम में। तो बच्चों को परेशान करेंगे, 2-4 क्वेश्चन देंगे ताकि बच्चे उसमें उलझे। लेकिन आपको 150 में से कितना करना है? 150 में से आप केवल 120 या 130 का टारगेट करिए बहुत मैक्सिमम। तो आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चन तो करना ही नहीं है, ऐसे इसको हटा दीजिए। 20 से 30 क्वेश्चन आपको करना नहीं है, आपको उतना थोड़ी करना 150 में से 150, आपको केवल करना है 120 से 130। तो आप 30 माइनस में 120 करें तभी तो बहुत है। तो 30 क्वेश्चन समझ लें कि हमें आ ही नहीं रहा है, उसको हटा दीजिए, क्योंकि जीके जीएस का लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थोड़ा सबको परेशान कर रहा है। कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो सारे उसमें से यू फंस रहा है। ठीक है, मैथ का लगभग सारे मतलब पढ़ाई लगभग आ रहे हैं। रीजनिंग का लगभग रीजनिंग तो खेला कर रहा है बच्चों के साथ आराम से। इसके बाद आपको मिल रही हिंदी तो नॉर्मल दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो तैयारी आपको करना है किसकी? इन तीनों की। जीके जीएस केवल आप पढ़ते रहिए, उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े हैं, मैच करें तो मैच करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो अफ्रीकी देशों का कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिनकी राजधानियां मुझे लग रहा है कि पूछने की संभावना है, क्योंकि देखिए हम और आप केवल अंदाजा लगा सकते हैं, संभावनाएं जता सकते हैं। अब मैं भविष्यवाणी थोड़ी कर सकता कि नहीं यही आएगा ही, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि लगभग ये आ सकता है, चांस बन सकता है। हम उस जहां पे वो पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से वो पूछ रहा है उस पॉइंट के इर्द गिर्द हम लोग पढ़ सकते हैं इधर उधर। तो वही मैं काम कर रहा हूं, और वो ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप चाहे जहां कहीं भी होंगे, इस वीडियो को खोलेंगे आप यूट्यूब पे और आप आसानी से देख पाएंगे, अपना कहीं भी पढ़ सकते हैं, ईयरफोन लगा कर कहीं भी सुन सकते हैं, ताकि आपको कोई किताब की जरूरत न पड़े। ठीक है, ये फायदा होता है कि आप कहीं ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, कहीं भी रास्ते में आप वीडियो लगाएं और उसको नहीं भी देखें तो सुनते रहिए, केवल आप सुनते सुनते याद हो जाएगा। तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चन अगर मिल जाएगा आपको यहाँ से, इस टॉपिक से कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, चलेगा, कवर करते हैं इस टॉपिक को हम लोग। तो देखिए आपके सामने लिखा होगा, इसमें लिखा होगा देश लिखा होगा, सॉरी ऊपर अफ्रीका लिखा होगा, नीचे देश और उधर राजधानी लिखा होगा।
तो हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे, 10-10 के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, एक बार 10, फिर उसको दोहराएंगे 10 को, फिर 10, फिर 10 दोहराएंगे, फिर 10, फिर 10, 3 पार्ट में हम लोग 30 कवर करेंगे। ठीक है, देखिए पहली राजधानी जो दी गई है, सॉरी पहला राज्य जो दिया गया है वो दिया अंगोला। अंगोला की राजधानी लुआंडा, अंगोला लुआंडा, अंगोला लुआंडा। 2-3 बार इसको साथ में बोलिए और साथ में बोलेंगे पक्का आपको याद रहेगा। नहीं विश्वास तो आपको पता होगा। यदि हम लोग मान लीजिएगा कि भाई हम ईश्वर को सभी लोग मानते हैं, जो मानते हैं उनकी बात हुई। अगर मान लीजिए आप राम जी का नाम लेना चाहते हैं तो दिन में आप कई बार नाम लीजिए, या जो मुस्लिम समुदाय के अल्लाह का नाम लेते हैं अल्लाह का नाम लीजिए। आप दिन भर में सैकड़ों बार उसका नाम लीजिए, उनका नाम लीजिए और नाम लेते रहिए। एक बार ऐसे एक वक्त ऐसा आएगा कि आप राम या अल्लाह का नाम लेंगे, नहीं भी लेंगे तभी आपकी जुबान से निकल जाएगा। इस बात पर विश्वास करिए। आप किसी का नाम लीजिए आप, तो बस कहने के मतलब रिवाइज करिए, वो आपका माइंड नहीं जुबान पे रहेगा, वो चीजें वो तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्योंकि माहौल का असर पड़ता है। अगर आप इस माहौल को अपने अंदर एंट्री कर लिए थोड़ी देर आपको चीज याद आ जाएगी। चलेगा, अंगोला तो लुआंडा हो जाएगा, अंगोला का राजधानी लुआंडा। आगे चलते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स होता है, अल्जीरिया अल्जियर्स। ठीक है, इसके बाद आपका एक बात आप याद रखिएगा कि इस चीज को देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़े या कोई टीचर जो पढ़ाए वो आए ही, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कहते पढ़ाए हुआ आया नहीं, वो बात अलग होता है। लेकिन जो पढ़ाया हुआ है उसके आधार पर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका है। जरूरी नहीं कि जो बताया जाए वो आ जाए, लेकिन ऑप्शन को हटाने में आपको मदद करेगा। कहने का मतलब, मेरी बात आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि जो चीज याद होगा उसको तो पता होगा कि नहीं ये इस चीज का है, इसको हटा दीजिए आप, तो बकिया जो बच गया हो सकता है तो मतलब प्रश्न को या विकल्प को एलिमिनेट करने में काम आएगा। समझिएगा, ये जरूरी नहीं कि इसमें से आ ही जाए, लेकिन याद होगा तो आप इसके आधार पर ऑप्शन को एलिमिनेट करके हटा सकते हैं, साइड कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अंगोला को अगर लुआंडा, अल्जीरिया का अल्जियर्स। इसके बाद आपको देखा मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, सबको पता होगा, मॉरिशस पोर्ट लुइस। आगे चलते आपको दिख रहा होगा मोरक्को। मोरक्को की राजधानी रबात, मोरक्को की राजधानी रबात आपको दिख रहा होगा। मोजाम्बिक मापुतो, म से मोजाम्बिक, म से मापुतो। आगे चलते हैं नामीबिया विंडहा, नामीबिया की राजधानी विंडहा। आगे चलते हैं लोग, देखिए होगा नाइजर का नियामी, न से नाइजर न से नियामी। नाइजर की राजधानी नियामी, आगे चलते हैं लोग। नाइजीरिया अबूजा। देखिए नाइजर नियामी है, लेकिन एक नाइजीरिया है, नाइजीरिया का राजधानी अबूजा। आगे चलते हैं रवांडा की गाली, रवांडा की गाली, इसको पूरा बोले रवांडा की गाली, रवांडा हो जाएगा की गाली के साथ जोड़िए, रवांडा की अलग मत कीजिएगा, रवांडा की गाली, ये क्यों याद करेंगे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं रवांडा के सेनेगल लिखा डकर या डकार बोल सकते हैं, कई डकार भी लिखा हुआ मिलेगा। सेनेगल डकर याद रखिएगा, सेनेगल डकर। ठीक है, आगे चलते हैं सेनेगल डकर। आपका लगभग 10 को अगर फिर देखते हैं, पहले वाला था अंगोला का था लुआंडा, नाइजर के बाद आपका सोल्यूशन अल्जीरिया, मॉरिशस पोर्ट लुइस। आगे क्या था आपका मोरक्को का रबात की राजधानी रबात। आगे कौन सा है मोजाम्बिक मापुतो। इसके बाद नामीबिया विंडहा। इसके बाद आपका नाइजर न से नियामी। इसके बाद आपका था नाइजर का नियामी हो जाएगा। फिर नाइजीरिया का रहेगा मैं आपको अबूजा, रवांडा की गाली, ये हो गया आपका। ठीक है, 10 क्लियर। एक बार बोलिए आप लोग बोलिए अंगोला यानी लुआंडा, अल्जीरिया, अल्जियर्स, मॉरिशस, पोर्ट लुइस। इसके बाद क्या आपका था मोरक्को, रबात,
मोरक्को, रबात, इसके बाद आपका मोजाम्बिक, मापुतो, नामीबिया, नामीबिया का क्या रहेगा, नामीबिया का न से नामीबिया, न से क्या रहेगा आपका, सॉरी विंडहा, इसके बाद नाइजर, नियामी, नियामी, इसके बाद आपका होगा अगला क्या नाम का था, नाइजर के राजधानी नियामी, नाइजीरिया का अबूजा, इसके बाद आपका था रवांडा की गाली, याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। सोमालिया, ठीक है, सोमालिया का मोगादिशु, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, देख रहे हो, सोमालिया मोगादिशु, ठीक है, आप देखते हैं सोमालिया मोगादिशु। आगे चलते हैं, देखिएगा दक्षिण अफ्रीका लिखा है, तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। एक देखिए आपको दिख रहा होगा प्रशासनिक राजधानी, एक आपकी विधायिक राजधानी, एक आपका न्यायिक राजधानी। तो दक्षिण अफ्रीका की जो प्रिटोरिया है वो कैसी राजधानी, प्रशासनिक, तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है, प्रिटोरिया, और विधायिक राजधानी क्या है आपकी, केप टाउन, इसके बाद आपका न्यायिक राजधानी क्या होगा, ब्लोएमफोंटेन, ठीक है, ब्लोएमफोंटेन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सूडान, सबको पता है सूडान की राजधानी खार्तूम, आगे देखिएगा तंजानिया डोडोमा, ठीक है, तंजानिया की राजधानी क्या आ जाएगा, डोडोमा। आगे चलते हैं, देखिएगा आपको बोलेगा सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, ठीक है, बोलते हैं आपको सेशेल्स, विक्टोरिया। आगे चलते हैं ट्यूनिसिया, ट्यूनिसिया का ट्यूनिस, ये क्या रहेगा, जिसे अल्जीरिया का अल्जीयर्स था उसे ट्यूनिसिया का ट्यूनिस। आगे चलते हैं युगांडा कंपाला, बोलते रहिए आप, ठीक है। जाम्बिया लुसाका, जाम्बिया का राजधानी लुसाका। आगे चलते हैं जिम्बाब्वे हरारे, ये तो आपको याद है, जिम्बाब्वे हरारे लगभग याद होगा, ठीक है। कांगो गणराज्य किंशासा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए कांगो गणराज्य को किंशासा हो गया। अब आगे चलते हैं, आपको मिलेगा दक्षिणी सूडान, जुबा, दक्षिणी सूडान जुबा हो गया, और साओ टोम एंड प्रिंसिप राजधानी जो है साओ टोम, ये तो लगभग याद हो जाएगा, साओ टोम एंड प्रिंसिप साओ टोम। गिनी बिसाऊ, ऑप्शन को छांटने में मदद करेगा, बस ये याद रखिए आप, जरूरी नहीं कि इसी में से फंसेगा, लेकिन ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके छांट सकते, बस इस वजह से आप इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। ये क्या इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी क्या है, मालाबो, क्या है, मालाबो, ठीक है। अब कहते हैं आइवरी कोस्ट, ठीक है, यामोस्प्रो, अब बोलते हैं कोमोरास, तो दिया गया कोमोरोस लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, कोमोरास का मोरोनी। इसके बाद आपको होगा बुर्किना फासो उआगादोगु। मध्य अफ्रीका गणराज्य की बांगुई, आगे चलते हैं जिबूती, अभी हाल में जिबूती विद्रोह हुआ था, वहां के जिबूती के विद्रोही थे, चला था जिबूती है। गैम्बिया का रानी बांजुल, गैब्रोन लिब्रेविले, ठीक है। आगे लाइबेरिया का मोनरोविया, ठीक है। देखिए अभी लगातार पढ़ने का मतलब क्या निकला, वर्ड दिमाग में चल जाएगा, ठीक है। लाइबेरिया, मोनरोविया, इसका देखिए लेसोथो, ठीक है, लेसोथो होगा मसेरू। आगे चलते हैं इरिट्रिया अस्मारा, क्या राजधानी क्या, अस्मारा, जब इरिटेट जाएंगे तो मारेंगे किसी को, इरिट्रिया अस्मारा। आगे चलते हैं सिएरा लियोन फ्री टाउन। आगे चलते हैं स्वाजीलैंड मम्बाबने, स्विट्जरलैंड मम्बाबने, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टोगो की राजधानी लोम। आगे बढ़ते हैं मिस्र की राजधानी कायरा, सब पता, ये तो आसान है, मिस्र की राजधानी कायरा, छोड़ दीजिए। इथियोपिया अदिस अबाबा,
ठीक है। इथोपिया अदिस अबाबा, इथोपिया राजधानी अदिस अबाबा, इथोपिया अदिस अबाबा, इथोपिया अदिस अबाबा। आगे चलते हैं हम लोग। घाना अक्रा, घाना की राजधानी अक्रा, घाना की राजधानी अक्रा। इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है एक और जो है इसमें कुछ देश हैं उनकी महत्वपूर्ण जो राजधानी हो गई। अब हम लोग देखेंगे उनकी जो कुछ मुद्राएं, कुछ देशों की मुद्रा जो पूछने की संभावना बन सकती है उनको देखेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, जय हिंद।